जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो सुकून नहीं, आने वाली मौत का इशारा होता है। मैं उस रात उस जगह था जहाँ परिंदे भी पर मारने से डरते हैं, जयपुर के उस सबसे पुराने और घने जंगल के बीच, जहाँ सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से कतराती है। हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था। तेज ठंडी हवाएं जब उन सूखे पेड़ों से टकरा रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भटकती हुई रूह मेरे कानों में फुसफुसाई हो। हर एक कदम जो मैं आगे बढ़ा रहा था, जमीन पर टूटे सूखे पत्ते चीख रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने सीने में उसकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा है, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता, वहां सिर्फ काला सन्नाटा होता। और फिर मेरी नजर उस चीज पर पड़ी, जमीन की मिट्टी में दबी एक बहुत ही पुरानी और अजीब सी किताब। उसका कवर किसी ऐसी चीज से बना था जो इंसानी खाल जैसी लग रही थी। उस पर बने अजीब गरीब निशान देखकर मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही मैंने उस पर जमी बरसों पुरानी धूल को हटाया, पूरा जंगल एकदम से शांत हो गया। हवा का चलना रुक गया, झींगुरों की आवाज गायब हो गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी की मौत पर होती है। मैंने डरते हाथों से उस शापित किताब का पहला पन्ना पलटा। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ते ही मेरा खून जम गया। उसमें लिखा था, इस किताब में इस जंगल के सबसे बड़े शैतान की रूह कैद है। जिसने भी इसके पन्नों को छुआ, उसने अपनी मौत के कफन पर आखिरी कील ठोक दी। अब मौत तुम्हारे बहुत करीब है। सदियों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। तुमने मुझे इस अंधेरे से आज़ाद कर दिया। अब इस जंगल की मिट्टी तुम्हारे खून की प्यासी है। इस किताब का हर एक पन्ना अब तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों से लिखा जाएगा। तुम्हारी आखिरी चीख मेरा सबसे बड़ा सुकून होगी। अब यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा, कोई नहीं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैंने डर के मारे उस शापित किताब को वहीं फेंका और पीठ मोड़कर लगाई दौड़। मैं बिना देखे अंधेरे में बस भागे जा रहा था। पेड़ों की कंटीली टहनियाँ मेरे चेहरे को चीर रही थी, पर मुझे दर्द का एहसास नहीं था। मुझे बस भागना था। और तभी मेरे हाथ की फ्लैशलाइट एकदम से झटके खाने लगी। वो तेजी से ब्लिंक होने लगी। चालू बंद, चालू बंद। हर बार जब अंधेरा होता, मुझे लगता कि वो शैतान मेरे और पास आ गया है। और जैसे ही लाइट जलती, अंधेरे में एक भयानक साया मेरी तरफ बढ़ता दिखता। मेरी सांसें फूल रही थीं। फ्लैशलाइट ने एक आखिरी बार ब्लिंक किया और पूरा जंगल हमेशा के लिए काले अंधेरे में डूब गया। अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं था। मैं चाहकर भी अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और फिर अचानक मेरे खुद के दोनों हाथ धीरे धीरे उठे और मेरे ही गले पर आकर रुक गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो भटकती हुई आत्मा मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो चुकी थी। मेरे ही हाथ मेरे गले को पूरी ताकत से दबाने लगे। मैं चाहकर भी अपने हाथों को रोक नहीं पा रहा था। मेरा दम घुटने लगा। हवा मेरे फेफड़ों तक पहुंच नहीं रही थी। मैंने आखिरी बार जंगल के उस अंधेरे को देखा। मेरे हाथ और तेजी से दबते गए और फिर एक खामोशी छा गई। सब खत्म हो गया।